तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मानसिक तप का बात चल रहा था, मन को कैसे शांत रखा जाए। ये एक शैली है। क्योंकि मानसिक शांति के ऊपर ही हमारे जीवन निर्भरशील है। मन अगर शांत रहेगा तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मन अगर अशांत रहेगा, ईश्वर के छोड़ इस जगत में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है, मानुष मुनेति बौद्धो मुनेति मुक्तो। मन में ही हम लोग बद्ध रहता है, मन में हम लोग मुक्त रहता है। मानसिक स्थिति के अनुसार, दृष्टि के अनुसार लेकिन स्थिर मन का प्रसाद के लिए जो मानसिक सुख का तप जो बोला है, मन प्रसादात् सौमत्यम मौनो आत्मा विनिग्रह। तो ये जो मन के प्रसाद, मन की प्रसन्नता, इसके लिए दो प्रधान कारण होता है। एक हमारे स्वयं की जीवन शैली, लाइफस्टाइल, हमारे आचार आचरण, खान पान इत्यादि, जिसके लिए हमारे मन अशांत हो जाता है, बिगड़ जाता है। और दूसरा हमारे मानसिक अवस्था, मेंटल एटीट्यूड। एक ही चीज़ अगर हमारा मन कैसे उसको ग्रहण करे, उसके ऊपर हमारा शांति, आनंद और दुख निर्भरशील है। तो पहले देखा जाए कि हमारे आचार आचरण, जीवन शैली कैसे होना चाहिए। इसमें शास्त्र में 4 चीज़ बताया। प्रथम हमारे आहार, हम जिसे आहार करते हैं हम उसी बनता है। तो आहार के बारे में कहा गया है, शुद्ध भोजन, नियमित भोजन, परिमित भोजन। जो भोजन होना चाहिए शुद्ध हो, परिमित हो और नियमित हो। क्योंकि उससे हमारे जीवन बनेगा, उससे हमारे जीवन गठित होगा या जीवन का नुकसान होगा। भोजन के ऊपर निर्भरशील। You have to be very careful about our food. कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, कितने बार लेते हैं, ये सब नियमित होना चाहिए। परिमित ये नहीं, हम लोग नहीं जानते। तो इसको ठीक ठाक लेने के लिए जो मानसिक प्रक्रिया, उसको मानसिक तप कहलाता है। वी मस्ट हैव ए मेंटल डिजॉर्व संकल्प, मानसिक संकल्प है कि हमारा खान पान सही रहेगा, हमारे लिए इसका ज़रूरी है। दूसरा हमारे बातचीत, उसके ऊपर भी हमारा मानसिक शांति, स्थैर्य निर्भरशील है। इसके बारे में कहा गया है कि
पूछने पर जो चीज़ हितकर होगा वही निस्वार्थ होकर उचित बात कह देना। पूछा जाए गलत नहीं कहेगा तो लेकिन हितकर होना चाहिए, सोच समझ के जितना कम हो सके, अर्थात जितना कम हो सके बोलचाल रखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा एकांत बात के लिए रुचि पैदा हो। जितने हम नाना प्रकार के व्यक्ति के साथ संस्पर्श में आते हैं, समय भी नष्ट होगा, मानसिकता भी बिगड़ जाएगा। तो पहले बताया भोजन, उसके बाद हमारा आचरण एवं कथोपकथन। उसका आगे है कि दैनंदिन ऐसे कुछ करना ताकि औरों को हित हो, सेवा कर्म। हम लोग अगर स्वार्थी बनेंगे तो उससे हमारा मन संकुचित हो जाएगा, विल अल्टीमेटली सफर। और लोग के लिए चिंता करें, और लोग जितना हो सके हम सारा के हाथ बढ़ा दें एवं भक्ति परायण होकर ईश्वर के ऊपर अवलंबन रखें। ये सब करने से हमारे मानसिकता भगवत केंद्रित रहता है एवं हम जल्दी ही हमारा मानसिक शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो मानसिक शांति को विघटित करने के लिए हमारे सामने आते हैं उसको यानी या विश्लेषण करके, बातचीत करके, उनकी काउंसलिंग करके उसे हटाए, अथवा कोई बुजुर्ग व्यक्ति का सहारा ले ले, जो गुरु स्थानीय व्यक्ति है, ये गुरु है, जो बुजुर्ग है, उनसे जिसके ऊपर भरोसा है, आप उनसे बातचीत करके मन का शांति विघ्नित ना करने दें और अपना जीवन शैली ऐसी करे ताकि ऑटोमेटिकली मन का तो ओरिजिनली समभाव है, माइंड इज इन इक्विलिब्रियम, लेकिन ये सब जो हमारे विभ्रांतिकर जो एस्पेक्ट्स है उसको नलीफाई करना है, तभी मन का शांति, मन का पवित्रता बनी रहेगा। और उस बात से अगर हम कुछ करने चाहते हैं वो जल्दी जल्दी सफल हो जाएगा। ये बात है। तो हमारा जीवन शैली एवं आचार आचरण वो ऐसी हो ताकि हमारा जो ओरिजिनल जो मानसिक सौम्यता है, मानसिक स्थिति जो है वो वी डिटेन दैट, वी रेस्टोर दैट ओरिजिनल ग्लोरी। ये है हमारे इसके बारे में बताया कि मानसिकता को सही रखने के लिए हमारा जीवन शैली सही होना चाहिए। जो इसके साथ साथ जोड़ना पड़ेगा कि परिमित, जैसे परिमित आहार बताया वैसी परिमित सोना एवं विचरण करना। आहार विहार परिमित होना चाहिए एवं आवर स्लीप एंड रेस्ट दैट ऑल्सो शुड बी लिमिटेड, ताकि मन तमोगुण प्राप्त ना हो जाए। जितना प्रयोजन है उतना ही सोना और उतना ही जो संग करना वो उतना ही होना चाहिए, उसकी ज़्यादा नहीं। एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक द लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। हमारा जीवन अत्यंत मूल्यवान है। इस अल्प जीवन में हमें ईश्वर को प्राप्त करना प्राथमिक कर्तव्य है। इसके बीच में हम अपने को फंसा दिया,
जो अनावश्यक चीज़ है उसमें हम मत लगा लेते हैं और बातचीत तर्क वितर्क में हमारा समय चला जाता है। टाइम इज़ मोस्ट प्रेशियस। तो हमारा एवं भगवान हमें सृष्टि किया है, थोड़ा चिंतन करने से पता चलेगा। भगवान हमें चिंतन परेशान करने के लिए हमें सृष्टि नहीं किया। भगवान हमें सृष्टि किया है ताकि हम ईश्वर को हमारे जीवन में लाकर हम आनंद में रहें। आनंद पाने के लिए हमारा उत्पत्ति हुआ है मानव जीवन में, एवं ईश्वर के इस सृष्टि में ईश्वर के साथ इंटरेक्ट करते हुए हम आनंद में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम ईश्वर को ही भूल गया और जो सदैव परिवर्तनशील जगत है उसके साथ हम रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे धक्का लगेगा। फिर अगर वो छोड़ के हमारा मन का जो शांति वो खोना नहीं चाहिए। मन का शांति रखने के लिए जो यथाशक्ति जो कर्तव्य कर्म कर देना एवं अपना जीवन शैली जो बताया, खान पान आहार विहार, वो सब नियंत्रित रहे, बस नियंत्रित रहे। कारण वो याद रखना, ये जो इसका ज़रूरत है शरीर में, हम क्यों शरीर को सही रखेंगे? कारण शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, सबल नहीं रहेगा, तेजी नहीं रहेगा, तब वो शरीर से ही भगवान को प्राप्त करना है। जीवन में समझना चाहिए जी, इस शरीर को हम कभी कभी हल्कापन से लेते हैं, वही टॉर्चर वर्ड बॉडी कभी नहीं करना चाहिए। शरीर माध्यम खोलो धर्म साधनों, हमारी जो जितना आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं, जो कुछ है शरीर के माध्यम से हो रहा है, तो शरीर का तो हमें सही ढंग से रखना ही पड़ेगा। और जो हमारे जो उपलब्ध है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ नियम है वो करे, एवं मानसिकता से ही होना चाहिए, मानसिकता से ही होना चाहिए। ठाकुर ये जो हमारे सदग्रंथ है, स्वाध्याय है, उससे नियुक्त रहे जितना हो सके, और इसके साथ हमारा जीवन शैली सही हो। लाइफस्टाइल, जीवन शैली, वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव दिस लाइफ हैप्पीली एंड विद जॉय। ये सीखने का चीज़ है। उसके से पहले थी जो एक वी शुड लीड एक रिजर्व लाइफ। रिजर्व लाइफ जीवन होने से हमें समय बचता है, उसमें हम सब कुछ जीवन शैली ठीक कर लेते हैं। तो बीच बीच में हमें मौन होकर, शांत होकर एकांतवास करना चाहिए। बाकी जो दिन है हफ्ते में वो करें, तो धीरे धीरे उनका हमारे जो आत्मा सचेतनता वापस आ जाता है। तब हम जो हमारे मन का शांति भंग नहीं होगा। इसके साथ साथ और भी एक जो आयाम है, डायमेंशन, वो है हमारे मानसिक परिस्थिति। एक है शारीरिक, शरीर स्वस्थ ना रहे, मन स्वस्थ न रहे, और एक है मानसिक, मन को स्वस्थ रहना चाहिए ताकि हम शरीर भी स्वस्थ रहे। बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। तो मन को कैसे हम स्वस्थ रखें, इसका विस्तृत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज की प्रस्थान का दिवस है। मंगलवार है, जो शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, और इधर परम पूज्यपाद महाराज आज आखिरी दिन का दीक्षा वो करके फिर प्रस्थान करेंगे वृंदावन की ओर। और रवाना होते समय एक प्रणाम होगा शाम को 3:30-4 बजे। जो साक्षात प्रणाम करने चाहते हैं आएंगे, और महाराज का आशीर्वाद से कई दिन यहाँ पर एक आध्यात्मिक का जो वातावरण शुरुआत हुआ था, वो वातावरण हमें
और भी महाराज के पुनः आगमन तक बने रहना चाहिए। ये भक्तगणों के विशेष दाय मैं मानता हूँ। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।